अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद करता हूं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कील, मुहासे, ब्लैक और वाइट हेड्स के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले हर तरह की तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों और अकारीब के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाही मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की जानब। कहते हैं चेहरा एक आईना है, लेकिन चेहरे पर निकलने वाले पिंपल्स, कील, मुहासे, ब्लैक और वाइट हेड्स इस आईने को धुंधला देते हैं। इस मसले के हल से पहले हमें अपनी जिल्द के फंक्शन को समझना होगा कि ये हमारी स्किन जो है ये काम कैसे करती है। हमारी जिल्द के सुराखों में चिकनाहट या ऑयली ग्लैंड्स होते हैं। जब आप बलूगत को पहुंचते हैं तो जिनसी हार्मोन्स में इजाफा हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स आपकी चिकनाहट के हदूद को ज़्यादा फाल होने, बड़ा करने और बहुत ज़्यादा चिकनाहट पैदा करने का सबब बनते हैं। जब चिकनाहट ज्यादा होती है तो जिल्द के खुलियात के साथ स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। चिकनाहट में इजाफे के नतीजे में कोई बैक्टीरियम एक्नीस नामी बैक्टीरिया की अफजाइश भी होती है। इस वजह से इन्फेक्शन होता है जो कि सूजन का बायस बनता है और इसी वजह से चेहरे पर पिंपल्स बन जाते हैं। कील, मुहासे जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और ये चेहरे पर कई किस्म के दाग धब्बे पैदा कर सकते हैं। किसी भी उम्र में पिंपल्स, मुहासे हो सकते हैं। 12 से 24 साल की उम्र के दरमियान में मुहासे सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन 30 से 40 साल की उम्र के कुछ लोगों में भी मुहासे पाए जाते हैं। अगर ब्लैक हेड्स की बात की जाए तो चेहरे पर ब्लैक हेड्स जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब तेल और मुर्दा जिल्द के खुलिये वो मसाम में फंस जाते हैं, लेकिन मसाम खुला रहता है। जबकि वाइट हेड्स जो हैं वो इस वक्त बनते हैं जब एक मसाम बंद हो जाता है और थोड़ी मिकदार में सफेद मवाद से भर जाता है। पिंपल्स की बात की जाए तो ये चेहरे की जिल्द को खराब कर देते हैं। ये न सिर्फ चेहरे को बदनुमा बनाते हैं बल्कि बाज़ औक़ात तकलीफ का बाइस भी बनते हैं। पिंपल्स एक छोटा सा दाना है जो उस वक्त पैदा होता है जब तेल के हदूद बंद और मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में मवाद से भरे हुए सुर्ख जख्म या दाने बन जाते हैं। पिंपल्स अक्सर चेहरे, कमर, सीने और कंधों को मुतासर करते हैं। इसके अलावा एक्ने सिस्ट की बात की जाए तो ये एक पेचीदा शक्ल है जो उस वक्त होती है जब सिस्ट जिल्द की सतह के नीचे बनते हैं। अगरचे इनसे कोई शदीद तिब्बी खतरा लाहक नहीं होता, लेकिन बंद मसाम और मुहासे कुछ लोगों के लिए हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और जज्बाती तकलीफ का बाइस बन सकते हैं। अब बात करते हैं बंद मसाम ये क्यों होते हैं, इसके असबाब क्या हैं। मुर्दा जिल्द के जो खुलियात और सेबम आम तौर पर पोर्स के बंद होने का सबब बनते हैं, लेकिन दूसरे अवामल मसाम के ब्लॉक होने का ज्यादा इम्कान बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दीगर कई अवामल इसका बाइस बन सकते हैं। कुछ लोगों की जिल्द दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सेबम पैदा करती है। जितना ज्यादा सेबम पैदा करती है चेहरे के मसामों के ज़ाहिर होने के इम्कानात उतने ही ज्यादा होते हैं। कुछ अवामल जिल्द के तेल की पैदावार को मुतासर करते हैं, जैसा कि हार्मोन्स, जीन्स और उम्र। एलोपैथिक तरीका इलाज में इन कील मुहासों के लिए स्टीरॉयड, क्रीम्स और एंटीबायोटिक्स अद्वियात के जरिए कील मुहासों और हेड्स का इलाज किया जाता है, जिससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कोई भी इलाज हत्ता के टॉप लेजर थेरेपी से भी कील मुहासों का मामला नहीं रुकता। इसके बरक्स होम्योपैथी में इसका बहुत सादा इलाज मौजूद है और अगर आगाज ही से होम्यो अद्वियात का सहारा ले लिया जाए तो इस मसले से आसानी के साथ निपटा जा सकता है। अगर कील मुहासे 2-3 माह से शुरू हुए हों तो होम्यो दवा एंटम क्रूड 30 की एक खुराक रोजाना 10 रोज तक इस्तेमाल की जाए और 2-3 हफ्ते तक इंतजार किया जाए। अगर फर्क महसूस ना हो तो फिर पल्सटीला 30 2 हफ्ते तक रोजाना एक खुराक इस्तेमाल की जाए तो इसके बहुत अच्छे नतीजे बरामद होंगे। अगर कील मोटे और ज्यादा निकलने शुरू हो जाएं तो थूजा 200 ताकत में लें और उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें और ये खुराक 4 से 5 हफ्ते तक इस्तेमाल की जाए। अगर कील मुहासों में खारिश भी हो तो फिर होम्यो दवा रेडियम ब्रोमेटम 1 माह तक हर तीसरे दिन इस्तेमाल की जाए। बड़े और पुराने कील मुहासों के लिए कार्बो एनिमलस 30 की हफ्ते में एक खुराक देने से बेहतरी आ जाती है, जबकि दाग धब्बे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं।
اس کے علاوہ آئلی اسکن اور ڈارک کلر کے پمپلز والوں کے لیے کالی بروم 30 بہت کارآمد دوا ہے۔ دانے مواد سے بھرے ہوئے ہوں اور ان میں خارش بھی ہوتی ہو تو یہ دوا بے مثل ہے۔ اس دوا کے 2 قطرے دن میں 3 بار زبان پر ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ جن افراد کے پورے چہرے پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پمپلز ہوں اور ان میں خارش بھی ہوتی ہو تو وہ ریڈیم بروم 200 کے ہفتے میں 2 بار 2 قطرے استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ اس کا شافی علاج ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر مواد سے بھرے بڑے بڑے پمپلز موجود ہوں اور ایک جگہ سے ختم ہو کر دوسری جگہ پر نکل آئیں جبکہ یہ پمپلز کالی بروم اور ریڈیم سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو ایسے افراد کو ریڈیم کے ساتھ پائروجینیم 200 کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کے 2 قطرے ہفتے میں 1 بار اور ریڈیم کے استعمال کے 3 روز کے بعد استعمال کیے جائیں۔ بلیک اور وائٹ ہیڈز کے لیے بربرس ایکویفولیم مدر ٹنکچر بہت بہترین ہے۔ اس دوا کو کھانا نہیں بلکہ لگانا ہے۔ کسی برتن میں ارکے گلاب کے 20 قطرے لیں اور اس میں بربرس کے 20 قطرے شامل کریں اور 2 ماہ تک دن میں 3 بار چہرے پر لگائیں۔ آخر میں کچھ دیسی نسخوں کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نسخہ ہے وہ ہے سیب کے سرکے کے حوالے سے۔ سیب کے سرکے کو آئلی سکن کے لیے نہایت موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ سیب کا سرکہ جو ہے یہ کیل، مہاسوں، ضدی داغ دھبوں اور سوجن کے لیے نہایت مفید ہے۔ سیب کے سرکے کا ایک حصہ پانی کے 3 حصوں میں ملائیں اور اسے ایکنی سے متاثرہ جلد پر لگائیں۔ 20 سیکنڈ تک اسے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ کیل مہاسوں سے چھٹکارے کے لیے چینی اور دہی کا اسکرب بھی بہت مفید رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 1 کھانے کا چمچ چینی لینا ہے اور اس میں 2 کھانے کے چمچ دہی ملانے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اور اس اسکرب کو اپنے چہرے پر 3 سے 4 منٹ تک لگا رہنے دیں اور بعد میں نرم ہاتھوں سے مساج کر کے کسی اچھی فیس واش سے دھو لیں۔ اس اسکرب سے آپ کے چہرے پر جو ڈیڈ اسکن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گندگی اور اضافی آئل بھی صاف ہو جائے گا۔ اس اسکرب کا استعمال آپ نے ہفتے میں 2 بار کرنا ہے۔ ایلو ویرا جسے کوار گندل اور گھیگوار بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک معجزاتی پودا ہے۔ اس کے استعمال کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایلو ویرا میں موجود سلفر اور سیلیسائڈ ایسڈ ایکنی کے خاتمے کے لیے آئیڈیل ہے۔ تازہ ایلو ویرا کے چھلکا اتار کر اس کے جیل کو اپنے چہرے پر لگائیں اور اچھے سے مساج کریں۔ ایلو ویرا کے استعمال سے جلد نرم و ملائم، صاف و شفاف ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلو ویرا کے استعمال سے چہرے کی جلد جو ہے وہ موئسچرائز بھی ہو جائے گی۔ کیل مہاسوں داغ دھبوں کے خاتمے کے لیے سٹرک ماسک بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور پھل، لیموں اور کینو کے رس کو ہم وزن ملائیں۔ اب اس محلول کو ایکنی سے متاثرہ جلد پر لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ سٹرس ماسک کے بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 2 بار اسے لگائیں۔ اس ماسک کے فوائد سے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر لہسن کی بات کی جائے تو لہسن کے اندر بھی بہت سے ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جیسے کہ سلفر، جو کہ تیزی سے آپ کے پمپلز کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے لہسن کا ایک جوا لینا ہے، اس کو 2 حصوں میں کاٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد 5 منٹ تک اسے پمپلز پر اچھے سے رب کرنا ہے۔ اس کو 5 سے 6 منٹ تک رب کرنے کے بعد اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے۔ آپ اس علاج کو دن میں 2 بار دہرائیے۔ اس کے کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ پمپل سے پوری طرح چھٹکارا حاصل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر بننے والے جو پمپلز کے نشانات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پمپلز کے خاتمے کے لیے شہد اور دار چینی دونوں ہی بہت مفید ہیں کیونکہ ان کے اندر وٹامن B3 اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ پمپلز کو ختم کرنے میں بہت کارآمد ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 2 چمچ شہد کی اور 1 چمچ دار چینی کے پاؤڈر کی۔ سب سے پہلے دار چینی کے پاؤڈر کو ایک برتن میں ڈال دیں اور اس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ اس کے بعد اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور تقریباً 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ یہ بہت کم وقت میں آپ کو پمپل جیسے مسئلے سے نجات دلا دے گا۔ 1 ہفتے تک آپ اس کا لگاتار استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹی ہریڑ، اسبگول کا چھلکا اور سونف کو ہم وزن لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور صبح شام 1 چمچ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ نیم کے پتوں کا جوس نکال کر اسبگول کی بھوسی میں ملا کر دانوں پر لگانے سے بھی پمپل اور مواد والے دانوں میں جلد آرام آتا ہے۔
इसके अलावा बर्फ के क्यूब्स को कपड़े में लपेट कर 10 से 15 मिनट तक पिंपल्स पर लगाएं। कुछ देर वक्फे के बाद ये अमल दोबारा दोहराएं। इसके बाद स्पॉट ट्रीटमेंट क्रीम लगाएं। ये अमल रात में करें, सुबह तक पिंपल्स के साइज में काफी कमी नजर आएगी। इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल जिल्द की सोजिश और मुहासों के इलाज के लिए मशहूर है। इसे आप बराह रास्त जिल्द पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये जलन पैदा कर सकता है। इसे हमेशा कैरियर ऑयल से पतला करके लगाएं। इसे लगाने का तरीका यह है कि टी ट्री ऑयल के साथ एक कतरा कैरियर ऑयल मिलाकर इसे रुई की मदद से मुहासों पर लगाएं। जरूरत के मुताबिक इस अमल को दिन में 1 से 2 मरतबा दोहराया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन टी की। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्रीन टी के लिए ये मशहूर है कि ये जिल्द के लिए नहायत मुफीद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी सोजिश और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात हैं जो सेबम की पैदावार को कम करती है। इस तरह ये मुहासों को बढ़ने से रोकती है। इसमें मौजूद टेनेंस और फिल्टाइड्स पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है कि सब्ज चाय को उबलते पानी में 3 मिनट तक पकाएं, फिर ठंडा करके इसे रुई की मदद से या स्प्रे की मदद से चेहरे पर लगाएं। ये अमल दिन में 1 या 2 बार दोहराएं, इंशाल्लाह अफाका होगा। इस मसले से निपटने में मादनियात भी अहम किरदार अदा करती है। मट्टी जो मादनियात से भरपूर होती है, जैसा कि मुल्तानी मट्टी में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात मौजूद है और इसी वजह से मुल्तानी मट्टी को जिल्द की देखभाल करने वाली मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तानी मट्टी का लेप लगाने से पिंपल्स को फौरी तौर पर कम करने में मदद मिलती है। कील मुहासों से निजात का आसान तरीका उन अवामल को ख़त्म करना है जिनसे ये पैदा होते हैं। इन मसाइल से दो-चार अफराद को चाहिए कि चेहरे को साफ रखें और उसे आलूदा होने से बचाएं। चेहरे को नरम और साफ कपड़े से खुश्क करें। ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिनसे चेहरे के बैक्टीरिया और ऑयली जिल्द कम हो। ऑयली जिल्द कम हो तो बैक्टीरिया अपना काम करने में सुस्त हो जाते हैं और आपके चेहरे पर कम से कम दाने बनेंगे। दूध, मक्खन, चीज, ज्यादा चिकनाई वाली और तली हुई खुराक का इस्तेमाल कम करें। कॉस्मेटिक्स या गैर मेयारी क्रीमों और चिकनाहट वाले तेल का इस्तेमाल तर्क कर दें। फल और कच्ची सब्जियां अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और आपके अगर चेहरे पर दाने निकल आए तो उसे हरगिज ना छोड़ें। सनस्क्रीन लगाए बगैर कभी भी घर से ना निकलें। धूप में निकलने से पहले चेहरे पर लीमू हरगिज ना लगाएं। खतरनाक ट्रीटमेंट से इज्तनाब करें। अपनी जिल्द को दबाने और खींचने से परहेज करें। किसी नए तिल या मस्से को दाना समझकर मत छेड़ें। ज्यादा साबुन का इस्तेमाल भी ना करें। चेहरे पर कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। जिल्द पर किसी नुकीली शय का इस्तेमाल भी ना करें। इसके अलावा हाथ जिस्म का वो हिस्सा है जिस पर जरासीम का मौजूद होना आम बात है और जब यही हाथ आप चेहरे पर लगाते हैं जो कि चेहरे पर पिंपल्स निकलने का बाइस बनते हैं। इसीलिए आप अपने हाथों को धोना मामूल बना लें ताकि जरासीम आपके चेहरे की खूबसूरती पर असरअंदाज ना हो सके। दिमागी तनाव या स्ट्रेस एक ऐसी ज़हनी सूरत हाल है जो न सिर्फ आपकी दिमागी सेहत पर असरअंदाज होती है बल्कि आपके चेहरे पर पिंपल्स की अफजाइश का बाइस बनती है। इसलिए जितना हो सके ज़हनी तनाव को कम करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल और वीडियोस को अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब के साथ शेयर करें और दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने की हमारी इस काविश का हिस्सा बने। इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।